नमस्कार और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने जा रहे हैं जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, उबंटू इज़ एन, उबंटू क्या है। अब उबंटू की बात की जाए तो क्या वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस सूट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या ब्राउज़र है। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि उबंटू क्या चीज़ होती है। कमेंट करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। बार बार मैं कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बस जाए कि गलत होगा तो चीज़ें याद होंगी। अगर देखते रहेंगे तो वो चीज़ें नहीं याद होंगी, देखेंगे फिर अगली वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ याद नहीं होती है। चलिए, उबंटू देखिए एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है। और ऑप्शन में देखिए, टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलाउ पीपल टू यूज कंप्यूटर, टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड, टू मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का तो बहुत सारा काम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे मेन काम यहाँ पर होता है कि यूज़र जो है हार्डवेयर को आसानी से इस्तेमाल कर पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन एकदम से आपका सही हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर डैश डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो फाइल्स और डायरेक्टरीज जो डिलीट की जाती हैं और बनाई जाती हैं उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब कंप्यूटर के अंग, जैसे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कंप्यूटर में कोई चीज़ परफॉर्म हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बारे में मैं समझाऊं अगर आपको, तो नाम ही पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लिखा गया है। ऑपरेट, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला सिस्टम यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़िए अपने चौथे सवाल की तरफ। इट प्रोवाइड शेड्यूलिंग टू ईच प्रोसेस टू बी रन ऑन, यह चलने वाली प्रक्रिया प्रत्येक को शेड्यूलिंग प्रदान करता है। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर, टाइम शेयरिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, रियल टाइम ओएस या सिंगल यूज़र ओएस। तो जो टाइम शेयरिंग ओएस है वो शेड्यूलिंग का कार्य संभालता है। नाम से ही समझ में आ रहा है शेड्यूल टाइम से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अपना पांचवा सवाल आज का। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेट टू बी मल्टी यूज़र इफ़, ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूज़र आप कब कहेंगे। अब अगर ऑप्शन में देखिए या नाम ही देखिए, मल्टी मतलब होता है कई सारे, यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाले हैं। अब ऑप्शन यहाँ पर देखिए, मोर देन वन प्रोग्राम्स कैन रन साइमल्टेनियसली, तो इसको मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, मोर देन वन यूज़र कैन वर्क साइमल्टेनियसली, एक बार में एक से अधिक आदमी जब काम कर पाए वही चीज़ मल्टी यूज़र कहलाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट बैठ रहा है। चलिए छठवां सवाल देखते हैं। डैश डैश प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउज टू और मोर टास्क, जॉब और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। मतलब जब एक बार में एक से ज़्यादा कार्य, मतलब कोई टास्क हो, जॉब हो या प्रोग्राम हो, रन कर पाए तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो कोई जो टास्क है जब एक से ज़्यादा होता है तो उसको क्या कहेंगे, मल्टी टास्किंग। मल्टी मतलब कई सारे, टास्क मतलब काम होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां सवाल देखते हैं यहाँ पर। द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाई मल्टीपल प्रोसेसर इज, एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेस करना। तो दो या दो से अधिक प्रोग्राम, तो यहाँ पर देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर प्रोसेसर्स की बात की जा रही है, प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, तो ये मल्टी प्रोसेसिंग आ जाएगा। दो या दो से अधिक जब काम करेंगे तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। डैश डैश इज ऑपरेटिंग सिस्टम which was first developed in 1969। 1969 में पहली बार डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। विंडोज़ था, मैक ओएस था, लिनक्स था या यूनिक्स था। तो इन चारों में से कौन सा होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है यूनिक्स, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, जवाब देने से पहले वीडियो को रोक के कमेंट कर दिया करिए, तभी चीज़ें याद रहेंगी।
चलिए 9वां सवाल देखते हैं। लाइनक्स इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या मैक? तो जो आपका लाइनक्स है वो आपको ओपनली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसको चलाने के लिए आपको किसी भी तरीके का पैसा नहीं देना होता है। तो यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 10वां। विच सॉफ्टवेयर इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिन बच्चों को ना पता हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें चित्र के द्वारा काम होता है, जिनमें सारी चीज़ें दिखाई देती रहती हैं, आइकन होता है, कोई चीज़ चल रही है तो ग्राफिक्स के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब यूज़र जब कंप्यूटर से जुड़ रहा है तो वो माध्यम है ग्राफिक वहाँ पर, तो उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं कि इंटरफेस जो है वो यूज़र के लिए कैसा है? ग्राफिक, चित्र वाला है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है MS विंडोज़। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही है, उसी पे हम काम भी कर रहे हैं अभी। चलिए अगला देखते हैं 11वां सवाल कौन सा है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन? एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है? ये तो लगभग लोग बता लेंगे। ऑप्शन चलिए देखते हैं, iOS, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड या सिम्बियन? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है आपका iOS। यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर, ब्लैकबेरी ऑल्सो सपोर्ट्स, ब्लैकबेरी और क्या सपोर्ट करता है? यहाँ पर ब्लैकबेरी सपोर्ट करता है WAP 1.0, WAP 1.2, WAP 1.5 या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर चलिए सही जवाब कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है WAP 1.2। यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। चलिए अगला सवाल जो कि 13 नंबर का सवाल है, GUI। अभी ऊपर बात भी किया था इस पर, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऊपर क्वेश्चन में था, ध्यान दिया होगा तो। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और एक होता है CUI, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। जैसे यहाँ पर ग्राफिक्स के थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हैं कंप्यूटर से, यहाँ पर कैरेक्टर्स कमांड के थ्रू आप कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। अगला सवाल, GUI इज़ यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन? तो GUI किन के बीच में इंटरफेस, इंटरफेस मतलब माध्यम के रूप में काम करता है? तो यहाँ पर GUI आपका इंटरफेस है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मैन एंड मशीन, प्रोग्राम एंड यूज़र, नन ऑफ द अबव। तो कोई प्रोग्राम और यूज़र के बीच में इंटरफेस यही होता है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 15वां सवाल है, इट यूजेज पिक्चर, जिसे हम आइकन कहते हैं, एंड मेन्यू डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन टू सेंड कमांड टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कमांड भेजने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और ऐसा किस में होता है? तो आप जहाँ पर काम भी करते होंगे कंप्यूटर का, लगभग लोग, कुछ लोग आप दूसरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते होंगे, लेकिन 95% मैं कह सकता हूँ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और सीखने जाते होंगे तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है वो GUI ही मिलता है, और वो इसी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर 16वां क्या है, द डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू। कंप्यूटर में डेस्कटॉप किस चीज़ को कहा जाता है? तो डेस्कटॉप क्या होता है? जब कंप्यूटर ऑन होती है, सबसे सामने वाली स्क्रीन जो नीले कलर की, लगभग ज़रूरी नहीं है नीले कलर की हो, लेकिन नीले कलर की लगभग आप देखते होंगे, तो वही स्क्रीन होती है। तो जो विजिबल स्क्रीन होती है उसी को कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम से सही है। इसके बाद 17वां सवाल है, द इमेज डिस्प्लेड ऑन डेस्कटॉप ऑफ उबंटू। उबंटू की डेस्कटॉप पे जो इमेज डिस्प्ले होती है उसको क्या कहते हैं? मेन इमेज, वॉलपेपर, डेस्कटॉप इमेज, विंडोज़। तो कहीं पर भी ये होगा तो उसे वॉलपेपर ही कहा जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 18वां सवाल क्या है, द ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज वेयर द टेक्स्ट एक्शन विल हैपन इज, मतलब देखिए यहाँ पर भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो ब्लिंक हो रहा है, अब ब्लिंक होगा, देखिए ये जो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ये जो दर्शाता है कि कहाँ से आप लिखेंगे, इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्या इसे आप CPU कहते हैं, क्या कर्सर कहते हैं, क्या टूल बार कहते हैं, या बोर्ड कहते हैं? तो इस चीज़ को आप कर्सर कहते हैं। और एकदम करेक्ट मैं बोलूँ क्या कहते हैं, तो इसको आप कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। क्या चीज़? इंसर्शन पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पर इंसर्शन, कैरेक्टर इंसर्ट होने वाला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगला सवाल 19वें नंबर का, यहाँ पर देखिए लिखा है, अ स्मॉल फिगर
शो ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन विथ प्रोग्राम कॉल्ड, मतलब जो स्क्रीन पे आपको छोटे चित्र दिखते नहीं रहते हैं, जब डेस्कटॉप खोलते छोटे छोटे आइकन दिखते रहते हैं, सॉरी मैंने बोल भी दिया आइकन, छोटे छोटे जो चित्र दिखते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं आइकन। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। वो क्या होते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट या सीधे सीधे सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। चलिए, when you want to move an icon on your desktop this is called, जब आप डेस्कटॉप पर किसी आइकन को मूव करना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डबल क्लिकिंग, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, हाईलाइट करेंगे तो सेलेक्ट हो सकता है, ड्रैगिंग करेंगे तो वो खींच के एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो आपका ये सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर 21वां सवाल, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, सारी डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाती हैं, तो जितनी भी डिलीटेड फाइल्स हैं वो जाती हैं ट्रैश, टास्क बार, स्टेटस बार या कंप्यूटर। तो ऑप्शन में यहाँ पर ट्रैश दिया है तो यहाँ पर हम ट्रैश करेंगे, रिसाइकल बिन दिया होता तो रिसाइकल बिन करते, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखिए 22वां सवाल क्या है, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एट, डेट एंड टाइम डेस्कटॉप पर कहाँ अवेलेबल होता है, तो डेस्कटॉप आप देखेंगे तो आपको नीचे किनारे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उस चीज़ को हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पर सारी नोटिफिकेशंस आपको आती हैं दिखती हैं तो उसको कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम से आपका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ करंट कीबोर्ड लेआउट एंड रिलेटेड सेटिंग, यहाँ पर वर्तमान कीबोर्ड लेआउट और संबंधित सेटिंग का विवरण दर्शाता है। तो यहाँ पर टेस्ट एंट्री इंडिकेटर, आपका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर 24वां, द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज नोन एज, डेस्कटॉप के नीचे जो लंबी नीचे पट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप के नीचे लंबी क्षैतिज मतलब जो हॉरिजेंटल पट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसको क्या स्टेटस बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं या टाइटल बार कहते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। यहाँ पर उस चीज़ को कहते हैं टास्क बार। टास्क बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हो तो वो वहाँ पर दिखता भी रहता है, जितने टास्क चल रहे हैं वहाँ पर दिखते रहते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, टास्क बार पड़ गया। ठीक, चलिए 25वां सवाल, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो शुरू में मैं ये चीज़ नहीं कहता हूँ क्योंकि वीडियो तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि फ्री में लेक्चर है, चैप्टर वाइज कंटेंट ढूंढकर आपके सामने ला रहे हैं, तो ये गुरुदक्षिणा हमारी होगी ही होगी, कर दिया होगा अभी तक। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा कमेंट, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आप चाहते हैं और ऐड करूँ तो एक कमेंट सीरियस वाला भी कर दीजिएगा ताकि हम अच्छा सुधार सकें अपने कंटेंट को। चलिए तो 25वां सवाल है, लेफ्ट पैन ऑफ द उबंटू विंडोज़ इंक्लूडिंग ऑप्शंस एज, उबंटू विंडो के बाएं फलक में विकल्प शामिल हैं, यहाँ पर पूछा गया है, और ऑप्शन है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक या ऑल ऑफ दिस, तो वहाँ पर आपको ऑल ऑफ दिस मिल जाएगा, डी ऑप्शन आपको टिक कर देना है। 26वां सवाल देखते हैं, टू सिंक द विंडो टू एन आइकन, जब आप विंडो को सिंक करना चाहें आइकन के रूप में तो आप क्या करेंगे, मतलब पूरा आपका ऑप्शन खुला हुआ है, उसको आप छोटे आइकन में सिंक करना चाहें कि बंद भी ना हो और जो छोटा होके एक आइकन में वो बदल जाए, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप मिनिमाइज़ करते हैं, नाम क्या है मिनिमाइज़, और वापस लाने के रीस्टोर करते हैं। तो यहाँ पर छोटा करना है तो मिनिमाइज़ यहाँ पर टिक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, एप्लीकेशन कैन बी रन यूजिंग, एप्लीकेशन किसके द्वारा रन किया जा सकता है, लॉन्चर, हाँ लॉन्चर के द्वारा रन किया जा सकता है। सर्च योर कंप्यूटर, सर्च करके भी रन किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो बोथ ए एंड बी पे आपको टिक कर देना है। किसी भी एप्लीकेशन चलाने के लिए दोनों तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला सवाल आपका 28वां, विद द हेल्प ऑफ विच आइकन इज लॉन्चर यू कैन चेंज माउस प्रॉपर्टीज़, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, मतलब किसकी सहायता से आप ये काम कर सकते हैं, क्या चीज़, आप जो है माउस की प्रॉपर्टीज़ और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको उबंटू सॉफ्टवेयर, सिस्टम सेटिंग, सर्च योर कंप्यूटर या ट्रेस, तो आपको इसके लिए सिस्टम सेटिंग में जाना पड़ेगा, बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है यहाँ पर। चलिए अगला है 29वां सवाल, माउस एंड टच पैड ऑप्शन इज़ अवेलेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ सिस्टम सेटिंग,
माउस और टच पैड विकल्प सिस्टम सेटिंग की किस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी देखिए पूछी गई है, क्या चीज़ नाम से, माउस और टच पैड, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके हार्डवेयर हैं। जैसे माउस देखिए हार्डवेयर आता है, देख और छू सकते हैं, तो ये चीज़ आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 30वां सवाल, विच टैब इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द क्लॉक इन मेन्यू बार ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड? डेस्कटॉप पृष्ठभूमि के मेन्यू बार में घड़ी को दर्शाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आप टाइम एंड डेट, क्लॉक, बोथ ए एंड बी, या मेन्यू, किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर बात की गई है आपके देखिए क्लॉक की, तो ऑप्शन भी यहाँ पर क्लॉक ही यूज़ होगा। बी ऑप्शन एकदम से सही है यहाँ पर। चलिए इसके बाद 31वां सवाल, टू ओपन टाइम एंड डेट डायलॉग बॉक्स विच स्टेप्स, ठीक है, समय और दिनांक संवाद बॉक्स खोलने के लिए किन चरणों का पालन करें? मतलब टाइम और डेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना हो तो कैसे ओपन आप करेंगे? सबसे पहले सिस्टम सेटिंग, फिर सिस्टम, फिर टाइम एंड डेट ऑप्शन। तो पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। सबसे पहले आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है, उसके बाद सिस्टम में जाना है, और उसके बाद टाइम एंड डेट ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए 32वां सवाल, विथ द हेल्प ऑफ विच ऑप्शन यू कैन चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को बदलने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं? तो देखिए डिस्प्ले जो हो रहा है वो अपीयरेंस है, किसी भी कंप्यूटर का अपीयरेंस होता है वो। अब यहाँ पर देखें डिस्प्ले, अपीयरेंस, वॉलपेपर, बैकग्राउंड, तो यहाँ पर अपीयरेंस ऑप्शन के थ्रू आप इस चीज़ को चेंज करते हैं, ठीक है, सिस्टम में। चलिए आगे देख रहे हैं, इन विच सेक्शन डिस्प्ले आइकन इज रिप्रेजेंट? डिस्प्ले आइकन किस सेक्शन में रिप्रेजेंट होता है? तो ये चीज़ हार्डवेयर, पर्सनल, सिस्टम, वॉलपेपर, कहाँ पर होगा? ये आपका हार्डवेयर। ए ऑप्शन सही है। चलिए, बाई डैश डैश आइकन फ्रॉम लॉन्चर यू कैन ऐड और रिमूव सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। तो यहाँ पर किस ऑप्शन के थ्रू आप जो है सॉफ्टवेयर को ऐड या रिमूव कर सकते हैं? सर्च योर कंप्यूटर, सिस्टम सेटिंग, ट्रैश, या उबंटू सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको उबंटू सॉफ्टवेयर पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच टैब्स इज अवेलेबल इन द उबंटू सॉफ्टवेयर विंडोज़? उबंटू सॉफ्टवेयर विंडोज़ में कौन सा टैब आपका उपस्थित होता है? ऑल, इंस्टॉल्ड, अपडेट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये तीनों आपके उपलब्ध होते हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपको सही कर देना है। ठीक, 36वां क्वेश्चन देखते हैं, बाई विच आइकन फ्रॉम लॉन्चर प्रिंटर कैन बी एडेड? आपके लॉन्चर के किस ऑप्शन से प्रिंटर ऐड किया जा सकता है? तो यहाँ पर प्रिंटर को ऐड करने के लिए सर्च योर कंप्यूटर, ट्रैश, सिस्टम सेटिंग, या उबंटू सॉफ्टवेयर। तो आपको अगर प्रिंटर ऐड करना है तो उसके लिए सिस्टम सेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल 37वां है, विच ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू इज़ यूज टू शेयर प्रिंटर? अगर प्रिंटर को शेयर करना है, ड्रॉप डाउन मेनू में से कौन सा ऑप्शन आपको यूज़ करना होगा? तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, शेयरिंग, शेयर्ड, या नेटवर्किंग। तो यहाँ पर सही जवाब आपका है प्रॉपर्टीज़। ए ऑप्शन आपका एकदम से सही है। चलिए अगला देखते हैं जो कि है 38वां सवाल, अ डैश डैश इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। डैश डैश एक इकाई के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर पूछा गया इंफॉर्मेशन सेव्ड इन यूनिट की बात की गई है, एक साथ कर दी जाए तो उसको कहते हैं फाइल्स। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, उसके बाद 39वां है, व्हाट इज़ अ फाइल? अब वही चीज़ पूछी गई है जो ऊपर था, तो यहाँ पर हो जाएगा अ फाइल इज़ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गिवन अ नेम एंड एन एक्सटेंशन। एक फाइल क्या है? जिसको एक नाम दिया गया हो और जिसका एक एक्सटेंशन हो। एक्सटेंशन पिछले लेक्चर में समझा ही दिया था कि ये एक पहचान होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर पहचानता है ये किस टाइप की फ़ाइल है। जैसे गाने की फ़ाइल है तो एक्सटेंशन क्या लग जाता है? .mp3 लग जाता है। 40वां देखते हैं, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर स्टोरिंग इन। फाइल ऑर्गेनाइज किया जाता है किस में? स्टोर करने के बाद। मतलब किस तरीके से फाइल को ऑर्गेनाइज आप करते हैं? तो कोई भी फाइल है, सारी फाइल को जब आप एक फोल्डर में रख देते हैं तो वो ऑर्गेनाइज कही जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको सही है। चलिए आखिरी 10 सवाल हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। लाइक सब्सक्राइब अभी तक कर दिया होगा, मतलब कर ही दीजिएगा। वैसे एजुकेशन में देख ही रहे हैं क्या हाल है सब्सक्राइब का। चलिए, फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? नेम ऑफ फाइल, इंश्योर द फाइल नेम इज़ नॉट लॉस्ट, आइडेंटिफाई द फाइल, आइडेंटिफाई द फाइल
टाइप, यही चीज़ कही गई, फाइल किस तरीके से है, किस तरीके की है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सटेंशन नेम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं अपना, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ राइटर। राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो राइटर की फाइल जो होती है उसका फाइल एक्सटेंशन अगर बात करें तो वो होता है .eml, .wrt, .odf। आपका सी ऑप्शन सही है, राइटर की एक्सटेंशन के लिए .odf का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 43वां सवाल है, अ नेम्ड एरिया ऑन अ डिस्क दैट इज़ यूज टू स्टोर रिलेटेड सब फोल्डर एंड फाइल्स इज कॉल्ड। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को कहते हैं आपका डेस्कटॉप फोल्डर, मेनू और विंडोज़, तो उस चीज़ को कहते हैं फोल्डर। ठीक, समझ में आ रही है इतनी चीज़। चलिए 44वां सवाल देखते हैं, मे बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हायरार्किकल फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जब आप हायरार्किकल फोल्डर बनाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ होती है आपका, मतलब एक फ़ोल्डर के अंदर जब कई सारे फोल्डर हो जाते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सब फोल्डर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए 45वां सवाल है, व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू डिलीट फाइल परमानेंटली। कोई भी फाइल है जिसको आप डिलीट करना चाहें, लेकिन कैसे डिलीट करना चाह रहे हैं? परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं कि वो रिसाइकल बिन या ट्रैश जिसे जो भी कहते हैं आप, उसमें ना जाए, सीधे कंप्यूटर के बाहर हो जाए। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं शिफ्ट डिलीट। शिफ्ट के साथ अगर सिंपल डिलीट दबाएंगे, ठीक है, कुछ बटन नहीं दबाइए, डिलीट दबाया तो रिसाइकल बिन में जाएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दिया तो कंप्यूटर के बाहर परमानेंटली डिलीट फाइल हो जाएगी। चलिए 46वां सवाल है आपका, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, सही बात है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सही है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द मेंशन्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए 47वां सवाल है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन क्या है? तो यहाँ पर टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द API एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, टू हैंडल द फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूज़र स्पेसिफाइड कमांड। ये आपका सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट यहाँ पर हो जा रहा है। फिर बढ़ते हैं अपने 48वें सवाल की तरफ, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम में? प्रियोरिटी, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो यहाँ पर ये सारे आपके हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है कि CPU किस तरीके से शेड्यूल कर रहा है चीज़ों को। चलिए 49वां सवाल है, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। इंटरफेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? लाइब्रेरी, सिस्टम कॉल, असेंबली इंस्ट्रक्शन या API। तो यहाँ पर सिस्टम कॉल सही जवाब हो जाएगा। और ये आखिरी सवाल है इस लेक्चर का। उम्मीद करते हैं हमारे ये लेक्चर आपको पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो फिर से सब्सक्राइब धुआंधार कर दीजिएगा। CPU शेड्यूलिंग इज़ द बेसिस ऑफ। CPU शेड्यूलिंग किस चीज़ का बेसिस है यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये किस चीज़ का आधार है यहाँ पर पूछा जा रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन एकदम से सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आज के 50 सवाल थे ऑपरेटिंग सिस्टम से। आगे भी इस चैप्टर से सवाल जारी रहेंगे, जितने हो पाएंगे इंपॉर्टेंट सवाल हम हर चैप्टर से करा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।